ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में हो तो आपके कुंडली में ऐसा योग अगर बन रहा है, लग्न कुंडली में बने या चंद्र कुंडली में बने, ये दोनों ही योग, दोनों ही कुंडलियों में लग्न कुंडली हो जहाँ की यहाँ जो भी नंबर लिखा है, यहाँ के राशि के स्वामी ग्रह यहाँ बैठे हो द्वितीय भाव में, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है। बहुत ही विशेष ये दोनों ही भाव होते हैं। ये आयु स्थान है, पैतृक चीज़ों का गुप्त स्थान, और ये आपके वाणी का है, भोज्य पदार्थ, कुटुंब, आपके परिवार का। धन भाव है, धन का ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। अगर अष्टमेश जाके धन भाव बैठे, पहला महत्वपूर्ण तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से दरिद्र योग बनाता है। यानी धन भाव में यदि छठे आठवें बारहवें के स्वामी बैठे हों, या धन भाव के स्वामी छठे आठवें बारहवें बैठा हो, तो ये आपके दरिद्र योग जैसा काम करता है। कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी अगर छः आठ बारह में बैठ जाए तो ये ज़्यादातर दरिद्र योग ही बनाते हैं। लेकिन अगर आठवें का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे तो अब ये आपको गुप्त रूप से धन भी दिलाता है। यकीनन दो स्थान है, धन आता है आपके पास लेकिन अटक 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 के आता है। दरिद्र योग मतलब क्या होता है? छः आठ बारह के स्वामी बैठे यहाँ पे, या यहाँ का स्वामी बैठे यहाँ पे, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। पैसा आता है लेकिन कभी होगा आपके पास, कभी नहीं होगा। मान लीजिए छठे का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो आप कर्जे में फंसते हैं, रुक रुक के धन आता है। आठवें का स्वामी जब बैठता है यहाँ तो आपके पास अचानक से धन आता है, बड़ा धन आता है। और विशेष रूप से कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो कि यहाँ बैठे तो वो धन आपको दिलाते हैं, धनदायक होते हैं। अब शनि की बात करें, शनि यहाँ बैठे तब तो कष्ट देते हैं, लेकिन शनि अगर यहाँ बैठे तो भी जीवन में धन आपके धीरे धीरे आता है। और पैतृक संपत्ति से या अचानक से जो गुप्त धन आने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। यानी यदि यहाँ पे आपके 10 और 11 नंबर लिखा हो, यहाँ मान लीजिए 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि या मकर राशि बनी हुई है, तो शनि इसके स्वामी हुए और शनि महाराज यहाँ 2 नंबर में बैठे हों। अगर शनि अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, शनि अपना प्रभाव देंगे ही। हालांकि ये वृद्धि कारक होते हैं, धन वृद्धि कारक, तो धन तो आपका बढ़ाएंगे ही, आप धनी होंगे लेकिन धीरे धीरे होंगे। पहली बात, गुप्त रूप से धन भले ना कमा पाए आप, शेयर मार्केट वगैरह से भले धन ना कमाएं, लेकिन धन कहाँ से कमाएंगे अब आप? अष्टमेश शनि का मतलब हुआ कि शनि आपके टेक्निकल फील्ड में आपको भेजेंगे। शनि इंजीनियर बनाते हैं लोगों को, हालांकि मंगल भी है इसमें कारक, लेकिन शनि को मुख्य रूप से देखा जाता है। शनि की दशा अंतर दशा जब होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी आईटी फील्ड में ही होता है, कोडिंग सीख रहा होता है। और कोडिंग के लिए अष्टम भाव भी देखा जाता है। अगर आप कोडर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर से या टेक्निकल बैकग्राउंड में कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी तरह का काम, रॉकेट साइंस ही सीखना चाहते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा जो काम होगा, अगर शनि यहाँ अच्छे हैं, अष्टमेश होकर धन भाव में बैठे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े कोडर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, और वहाँ से आप धन प्राप्ति करते हैं और अपार धन होता है आपके पास। क्योंकि 10 नंबर यहाँ लिखा है, यानी 11 आपके भाग्य भाव के स्वामी हुए शनि। अब भाग्य भाव के स्वामी का धन भाव में होना अच्छा होता है। अगर 11 यहाँ लिखा है तो 10 यहाँ लिखा होगा, यानी कि केंद्र के स्वामी हुए शनि, और केंद्र के स्वामी का धन भाव में होना भी एक अच्छी बात होती है। दोनों ही सूरतों में अगर शनि यहाँ के अष्टमेश हैं आपके और बैठे हैं धन भाव में, तो धन आदमी खर्च कंजूसी से करता है, लेकिन धन आता है इसके पास, थोड़ी सी विलम्ब से आएगा धन आपके पास। आयु में आप थोड़े से देर से धन कमाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी योग बन जाते हैं कि आप बहुत जल्दी शीघ्र ही 20-22 साल की उम्र में ही कुछ ऐसा टेक्निकल पढ़ाई कर ले कि आप अर्निंग बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कुंडली पर भी, लेकिन आमतौर पे ऐसे लोग 35 साल की आयु के बाद ज़्यादा धनी होते हैं। अधिकतर 35 साल की आयु के बाद आप ज़्यादा धन देखने को मिलता है आपको। पैतृक धन की संपत्ति की प्राप्ति आपको ईजी धन नहीं मिलता अगर शनि यहाँ के स्वामी है, 10 और 11 लिखा है। अब मान लीजिए, और दूसरी चीज़, शनि अगर बैठे हैं धन भाव में
बात मैं सभी ग्रहों की करूँगा, अष्टमेश की हो रही है। अष्टमेश अगर धन भाव में हो, मान लीजिए अष्टमेश शनि है और शनि यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा जातक जो होगा सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत मध्यम आवाज़ होती है उसकी, धीमे बोलता है और सोच समझ के बोलता है, समझदारी से बोलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। बस ये है कि राहु ना बैठे हो किसी तरह से, या राहु का संयोग ना बन रहा हो, देख ना रहे हो राहु। हालांकि शनि को राहु देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता वाणी में आपके। हाँ, अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं और इनको राहु किसी तरह से देखते हो, अब राहु कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, अष्टम से ही देख सकते हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ कैसे बैठेंगे, यहाँ 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, तो शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं। ये अच्छी बात है, शुक्र यहाँ धन भाव में बैठे हैं। 2 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे कितना 8 नंबर लिखेगा, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ वृश्चिक राशि में शुक्र बैठेंगे। यहाँ 7 लिखा है तो 8 9 10 11 12 1 मेष राशि, तो यहाँ मेष या वृश्चिक राशि बनेगी। शुक्र का यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो, मान लीजिए राहु यहाँ से देखें, यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि से, 7वीं या 9वीं दृष्टि से राहु की दृष्टि पड़ रही हो शुक्र को, या फिर राहु यहीं बैठे हो। अब इस व्यक्ति की जो वाणी होगी और बीच बीच में कर्कश, या कर्कश का मतलब है कि चिंगारी, आग लगाने वाली होगी, ऐसे बात बीच बीच में बोलेगा कि लोगों को चुभ जाए। ठीक है, तो राहु ये कराते हैं पहला। दूसरा, राहु मान लीजिए यहाँ से बैठ के देख रहे हो तो बीच बीच में इससे धन की कमी होती है। हालांकि इसके पास धन के योग भी अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 7 नंबर यहाँ लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ 1 है तो 2 नंबर यहाँ पराक्रम भाव में, और यहाँ पे 2 है तो 8 नंबर यहाँ लिखा है। ठीक है, यानी 7 नंबर आपका लग्न है, तो लग्न के स्वामी धन भाव में, तो ये एक राजयोग की तरह होता है। तो धन तो आपके पास आएगा ही। राहु अगर 10वें से बैठ के देख रहे हैं तो ज़्यादा धन आएगा, अष्टम से बैठ के देख रहे हैं तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। पैतृक संपत्ति से अचानक से धन प्राप्ति हो जाती है, बहुत अचानक से आप अमीर करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन या फिर शेयर मार्केट से। लेकिन अगर छठे से देख रहे हैं राहु तो कभी पैसा आएगा, आ भी गया तो वो चला जाएगा, कर्ज बना देंगे आपको, कर्जदार बना देंगे, या फिर किसी तरह से आप अचानक से पैसा है आपके पास, अचानक से ख़त्म हो गया, उल्टा सीधा कहीं आपने निवेश कर दिया। ये चीज़ें कर सकते हैं आप। तो शुक्र के मामले में और वाणी भी आपकी कर्कश होती है। लेकिन शुक्र अगर नॉर्मली बैठे हैं वहाँ पर, राहु देखे अथवा ना देखें, वाणी अच्छी होती है। मतलब शुक्र अगर यहाँ पे अच्छे हैं, बली हैं, कैसे बली हैं, डिग्री में अच्छे हों, युवा हो या कुमार हो, वृद्ध भी हो, लेकिन डिग्री से अच्छे हो, बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो, तो ऐसे जब तक कि वाणी अच्छी भी होती है, सिंगर भी बन सकते हैं। शुक्र का यहाँ होना आपकी वाणी को अच्छा बनाता है सिंगिंग के क्षेत्र में। हाँ, बोलने में भले आप कुछ कुटिलता भरे शब्द बोले किसी से बात करते समय, लेकिन सिंगिंग वगैरह में अच्छे होते हैं। संगीत कला प्रेमी होना और अच्छे भोजन की प्राप्ति होना, ये भी होती है, और पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है ऐसे जातकों को। तो शुक्र का होना भी यहाँ अच्छा ही है। बात करें, यहाँ 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है यानी मंगल आपके लग्नेश है और मंगल यहाँ बैठे। अब ये मारक बाधक भाव, मारक भाव कह सकते हैं, या ये भी आपके मांगलिक बनाते हैं दूसरे भाव में भी। तो मंगल का दूसरे भाव में होना धन दिलाता है आपको, पैतृक संपत्ति से धन दिलाता है। चोट चपेट घटनाएं होती हैं। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ 8 नंबर, तो बहुत बुरा नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ 1 नंबर यहाँ पे है तो यहाँ 6 लिखा होगा और 8 यहाँ लिखा होगा, तो 2 मारक भाव के स्वामी, एक मतलब अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम से अष्टम भाव के स्वामी मारक भाव में, तो ये जीवन में आपको कष्ट देता है। चोट चपेट, दुर्घटना, अल्पायु का होना। हालांकि ये हमेशा सत्य नहीं कि अल्पायु हो, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, मांगलिक दोष ये बहुत बेजोड़ बनाता है। और ऐसा आदमी जातक जो होता है क्रोधी होता है। तो ये सब चीज़ें मंगल की बुराइयाँ होंगी। लेकिन आपको मेडिकल फील्ड में अगर मंगल अच्छे हैं यहाँ पे, तो मेडिकल फील्ड में आपके जाने के योग बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं दवाइयों से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं आप, और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है आपको, टेक्निकल बैकग्राउंड में भी जा सकते हैं। तो ऐसा जातक जो होता है कहीं ना कहीं IB वगैरह में जा सकते हैं। अगर अष्टमेश से यहाँ पे मंगल बैठे धन भाव में, अचानक से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है ऐसे जातकों को। हाँ, चोट चपेटी घटना दुर्घटना होती रहती है आपको, ये बात अलग है। लेकिन हाँ, वाणी पे ही इनको संयम रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं आपके गुप्त संबंध और गुप्त रोग दोनों ही होते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं दोनों ही राशियों से मंगल के। बुध की राशि अगर बनी है, 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, बुध यहाँ पे बैठे हैं। अगर बुध यहाँ बैठे हैं, अच्छे हैं, पीड़ित अगर नहीं तब तो अच्छा है, वाणी आपकी अच्छी होगी, धनदायक होते हैं। अष्टम भाव में हो बुध या अष्टमेश हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर यहाँ लिखा है यानी 6 नंबर आपका
4 5 6 लाभ भाव के स्वामी है, लाभेश का धन भाव बैठना महाधनी योग भी बनाता है। तो अचानक से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति या कहीं ना कहीं से आपको गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होती रहेगी, तो धन आपके पास जीवन में होगा ही होगा। 6 यहाँ लिखा है, मतलब 3 आपका यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, यानी शेयर मार्केट वगैरह से प्राप्ति होना, तो धन आपके जीवन में होता रहेगा, रहेगा ही रहेगा। और शिक्षा भी अच्छी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, किसी न किसी बड़े कोर्स को ज्वाइन करते हैं ऐसे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, या फिर किसी न किसी मैनेजमेंट फील्ड में अच्छे पद पे होते हैं। और धन और वाणी होती है इनके पास, वाणी का काम करते हैं, वाणी से संबंधित काम करते हैं। हो सकता है कि ज्योतिष वगैरह का काम करें, ऑनलाइन कुछ करें, ऐसा भी काम करते हैं। बात करें चंद्रमा की, अष्टमेश चंद्रमा है और धन भाव में बैठे, तो चंद्रमा का धन भाव में होना अच्छा होता है। 4 नंबर यहाँ लिखा है, 5 6 7 8 9 10 मकर राशि के चंद्रमा है धन भाव में। धन भाव में चंद्रमा का होना अच्छा होता है, क्योंकि मूल रूप से ये वृषभ राशि का घर है कालपुरुष कुंडली में, तो ये भी अच्छी बात है। धन आपके पास आता रहता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, कुटुंब में प्यार सब से रहते हैं आप लोग। वाणी भी अच्छी होती है आपकी, सोच हमेशा होती है परिवार के साथ रहने की। हाँ, चंद्रमा पीड़ित नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा पीड़ित है यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन चंद्रमा का यहाँ होना, अष्टमेश है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे चंद्रमा का होना अच्छा होता है। और ऐसे लोग भी कोई ना कोई शोधकर्ता होते हैं, उच्च PhD वगैरह करना, रिसर्च करना, इनका शोधकर्ता टाइप के होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, जुझारू होते हैं। पढ़ाकू के साथ साथ जॉब करने वाले, कोई भी काम दे दीजिए, जॉब करके अपने मेहनत से अपने बल पे पैसा कमाने वाले, यही लोग होते हैं। तो अष्टमेश चंद्रमा है अगर यहाँ पे बैठे धन भाव में तो भी अच्छा है, आपको धन लाभ होती है चीज़ों से। सूर्य है, हाँ सूर्य के विषय में मैं कहूँगा, सूर्य अगर अष्टमेश है आपके और धन भाव में बैठे तो चीज़ें आपके थोड़ी सी परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं। आपके परिवार में कलह क्लेश का माहौल बनता है और वो भी आपके कारण बनता है। पैतृक संपत्ति अगर है तो वहाँ पे विवादों का सामना करना पड़ता है आपको, हालांकि बाद में वो प्राप्ति हो जाती है आपको। केस कचहरी के चक्कर पड़ते हैं आप, लेकिन बाद में वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, सूर्य का यहाँ होना धन भाव में, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बाधक की तरह भी रहते हैं। आपका ईगो, आपका अहंकार आपके जीवन में बाधक होता है। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, आपकी एक वाणी होगी, योग्यता उस तरह की है या नहीं, लेकिन आपकी वाणी में योग्यता से अधिक दिखाने की एक कला होती है, जो कि सामने वाले को कभी पसंद नहीं आती। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। बाकी रहा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद हो जाता है। इन्हें बस समस्याएं होती हैं अपने ही आपसे, अपने अहंकार और ईगो से, और कोई नहीं। इनके वाणी में अगर अहंकार ना झलके तो चीज़ें अच्छी हैं। सूर्य का धन भाव में होना अच्छा होता है और धन होता है इनके पास। और बात करें यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है और गुरु महाराज बैठे हैं धन भाव में। ठीक है, गुरु महाराज का धन भाव में होना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। धन भाव में गुरु है, देखिए गुरु महाराज जहाँ भी होते हैं वहाँ की चीज़ों को में कमी लाते हैं, वहाँ की चीज़ों में कमी लाते हैं। और कहीं ना कहीं धन भाव में बैठे हैं गुरु महाराज, तो आपकी वाणी अच्छी होती है और आप ज्ञान भरी वाणी बोलते भी हैं। आपके पास कर्जे नहीं रहेंगे, काम भी आप करेंगे, टीचिंग का काम कर सकते हैं, जॉब करेंगे, आप जॉब करने वाले होते हैं, धन कमाने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करना, जैसा कि मैंने कहा, ये लोग हायर स्टडीज करते हैं, PhD वगैरह करते हैं और टीचिंग के प्रोफेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं और नौकरी करने वाले होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं। हाँ, ऑकल्ट साइंस वगैरह में अगर हैं तो वो भी काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते मैं कहूँगा, लेकिन एवरेज इनकम इनके पास होती है। बहुत ज़्यादा धन भले ना हो, धन के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते, ये ज्ञान के पीछे भागने वाले लोग होते हैं और जितना है उतने में संतुष्ट रहते हैं। तो अच्छा है, एक मॉडरेट सा इनके पास लाइफस्टाइल होता है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, सही सही होता है। और शनि का मैंने शुरू में ही बता दिया, तो ये चीज़ें काम आती हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर धन भाव में भी हो तो अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है। और वो प्लैनेट जहाँ बैठा है वहाँ बली है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है कि कितना बली है और
उस पर किसकी दृष्टियाँ हैं, ये भी डिपेंड करती हैं। और अष्टम भाव पे किस किस ग्रह का कौन ग्रह है या किस ग्रह की दृष्टि है, ये भी डिपेंड करती है आपके ओवरऑल कुंडली के होने पे। तो आप अपना कुंडली देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ आया तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दे, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।